नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात ये कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है। हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है। भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। 1 अदिति, 2 दिति, 3 दनु, 4 काष्ठा, 5 अरिष्टा, 6 सुरसा, 7 इला, 8 मुनि, 9 क्रोधवशा, 10 ताम्रा, 11 सुरभि, 12 सुरसा, 13 तिमि, 14 विनीता, 15 कद्रु, 16 पतांगी और 17 यामिनी आदि पत्नियां बनी। 1 अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन। ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। 2 दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिन्हिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद्भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त, प्रहलाद और संहलाद। 3 दनु ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमुर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपवा, महाबली, पुलुम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। 4 अन्य पत्नियां रानी काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, विष्णु का वाहन, और वरुण, सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।